गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसमें आने वाली नई टर्म्स पढ़ेंगे। 2.2 से रिलेटेड कौन सी नई चीज़ें आई हैं वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले रिलेशंस का हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते बच्चों। देखिए, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था इसकी कि रिलेशंस जो होता है वो असल में सेट के कॉम्बिनेशन ही है आपस में। सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन है। आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट पढ़ा था। सेट क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2, और एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट है ए बी। तो जो रिलेशंस हम डिफाइन करते थे उसका मतलब होता था आप एक तो एक सेट से दूसरे सेट की तरफ डायरेक्टेड होंगे, मतलब ये जंबल नहीं होगा, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। एक सेट से ही आपको दूसरे सेट की तरफ जाना होगा, चाहे तो आप इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं। तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आप उसको डिफाइन करेंगे कैसे? ए क्रॉस बी से। ओके। और रिलेशन जो डिफाइन होते थे वो होते थे इनके कॉम्बिनेशन। जैसे 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा ए के साथ, तो ए क्रॉस बी बोला है मैंने, तो ए सेट पहले आ गया है। देखिए ए पहले आ गया तो ए के एलिमेंट भी पहले आएंगे कॉम्बिनेशन में। फिर 1 का बी के साथ बनेगा पेयर, फिर 2 का ए के साथ बनेगा पेयर, फिर 2 का बी के साथ बनेगा पेयर। तो ये जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे फ्रॉम ए टू बी, इन्हीं को हमने क्या कहा? रिलेशन कहा। ओके, समझ गया कि ए टू बी के लिए रिलेशन बन रहे हैं यहां पर। तो ए क्रॉस बी, अगर इसी को मैं बी क्रॉस ए कहना चाहूं तो तब हम क्या करते थे? फिर बी पहले आ गया। देखिए, तो बी के एलिमेंट भी पहले आएंगे, तो पहले यहां पे मैं लिख दूंगा ए बी, ये बी सेट हो गया, और फिर ए सेट हम बनाएंगे 1 2। अब बनाइए, पहला पेयर क्या बनेगा? A1, फिर बनेगा A2, फिर बनेगा B1, और फिर बनेगा B2। अब देखिए, यहां पर A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर एक वजह है जो सेट में हम बोलते थे, जैसे 1 2 है और 2 1 है, वहां पर दोनों एक ही बात होती थी। ये दोनों एक ही चीज है, इनके पेयर का कोई ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे पड़ता है फर्क। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर अगर वैल्यू को पुट करेंगे 2 1 और 1 2, तो ये दोनों अलग वैल्यूज आएंगी। मान लीजिए 1 2, एक्स में 1 वाई में 2, ये बन रहा है यहाँ पे। 2 1, एक्स में 2 वाई में 1, ये बन रहा है यहाँ पर। तो आपने देखा दोनों अलग अलग वैल्यूज है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर का बहुत वैल्यू होता है। 1A और A1 ये दोनों बराबर नहीं है। ओके, तो ये जो हमने निकाला वैल्यू, कॉम्बिनेशन जो हमने निकाला है, इसको कहते हैं बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमने अभी बात करी थी कि ऑर्डर की बहुत वैल्यू होती है, तो इसलिए ये जो पेयर कहला रहे हैं, ये कहला रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं इनको? ऑर्डर्ड पेयर। ये पेयर हमने ऐसे ही नहीं बनाए, हमने इसको एक खास ऑर्डर से रखा है। जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो एक ऑर्डर से लिखे जाते हैं, तो वैसे हमने इसको एक ऑर्डर से रखा है। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर सेट को, यहां पर जब हम रिलेशन बना रहे थे सेट के, ये सेट है, इनके एलिमेंट्स के बीच में हम रिलेशन बना रहे थे और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो हम सारे कॉम्बिनेशन बना रहे थे। इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहां पर आपको सारे रिलेशन नहीं निकालने, आपको वही रिलेशन निकालने हैं जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। समझ गए आप? यानी यहां पे आपको टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उससे मतलब नहीं है, वो नहीं बनाने। आपको बस सर्टेन वही रिलेशन फाइंड करने हैं जो आपको इक्वेशन में या क्वेश्चन में दिया गया हो। जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पर इसको, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सेट ही है बच्चों, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सेट ही है, बस इसको इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो इसको सेट मान लिया हमने ए और इसको सेट मान लिया बी। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पर ए बी सी और डी एलिमेंट यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे? जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछूं तो आप इसका इससे भी बना सकते हो। ये सारे कितने रिलेशन बन गए, फिर 2 का इन सबसे। तो यहां पर सेकंड एक्सरसाइज में ये ही नहीं होता, आपको केवल वही रिलेशन ढूंढना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन दे दूं आपको, इक्वेशन में दे दूं, अच्छा यहाँ पर एक ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है,
इसको ले लेते हैं 7, 8, 9 और 10। हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिए 7, 8, 9 और 10। अब मैं यहाँ पे आपसे एक इक्वेशन के मतलब सिंपल लिख रहा हूं मैं अभी फिलहाल। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं कि जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया x और इसको हमने मान लिया y, मतलब ये या कुछ भी मान लीजिए। इन एलिमेंट को हम जैसे ये एलिमेंट हो गए a सेट के, इसको आप x मान लीजिए, और b सेट के जो एलिमेंट हो गए इसको y मान लीजिए, या इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, आपकी इच्छा है। तो मैं कह रहा हूं अगर मैंने इसको x माना है तो मैं कह रहा हूं रिलेशन आपको वो बनाना है कि x प्लस 5 करके कितना आ जाए, y आ जाए। आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूं कि x प्लस 5 करके y आ जाए। इसका मतलब जो ये वाले सेट के एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट के सेट में कुछ 5 ऐड करूं और वो y सेट का कोई एलिमेंट अगर बनता हो तो आपको केवल वो रिलेशन फाइंड करना है। देख रहे हैं आप, यानी यहां पे सारे रिलेशन नहीं पूछा है उसने केवल ये बोला है कि मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं इस तरह की, आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स के बीच में ही रिलेशन बताना है। तो देखिए अब मैं यहां पर x में, ये x वाला एलिमेंट है, ये x है, ये सारे x हो गए, x में 5 ऐड करूं, देखिए x में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 1 6, यहां 6 मौजूद है नहीं, तो नहीं बन रहा है। फिर अब 2 में चेक कीजिए, 2 में 5 ऐड कीजिए तो कितना बनता है, 2 + 5 हो जाता है 7, यस, तो यानी ये वाला रिलेशन वो कह रहा था। ओके, फिर दूसरा देखिए 3 + 5 = 8 होता है, 3 में 5 ऐड कीजिए क्या आता है 8, क्या 8 यहाँ मौजूद है, बिल्कुल है, तो यानी ये आ गया। 4 में 5 ऐड कीजिए तो 9 आता है। तो आप देख रहे हैं यानी हमें बनने के लिए तो सारे रिलेशन बन रहे थे, 1 का इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल उन रिलेशंस की जरूरत है जो हमें क्वेश्चंस में दिए गए होंगे। ओके, तो यहां पर क्या बना ये, यानी यहां पे हमारे पास बनेगा 2 7, फिर क्या बनेगा 3 8 और बनेगा 4 9। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 2 पहले लिखा है, 7 को बाद में लिखा है, क्यों, क्योंकि रिलेशन हमारा बन रहा था यहां से यहां की तरफ। ओके, तो ऐसे रिलेशन को बचे मतलब आपको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे दिखाते, देखिए रिलेशन सच दैट a to b, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यहां से यहां रिलेशन बना रहे होते तब आप लिखते रिलेशन सच दैट b to a, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब सिंपल रिप्रेजेंटेशन है बस इनको ऐसे बताने वाले, कैसे इसको जो हमने रिलेशन बनाया उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस तरह से करना है। ओके, अब देखिए ये जो आपने यहां पर एलिमेंट्स देखे बच्चे, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें आपने देखा केवल सर्टेन एलिमेंट ही रिलेशन में शामिल हो रहे, देख रहे हैं आप 2 3 4 1 शामिल नहीं हो रहा था, तो इनको कहते हैं हम लोग डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, सिंपल, आपको क्या करना है, इन्वॉल्व एलिमेंट लिख दीजिए आप, जो भी इन्वॉल्व एलिमेंट इन रिलेशन फॉर फर्स्ट सेट, समझ गया, जहां से रिलेशन बनना शुरू हो रहा है उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिलेशन में वो ही हमारे डोमेन कहलाएंगे। तो यहां पे डोमेन क्या बनेगा 2 3 4, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी शामिल होगा वही डोमेन में आएगा, जो रिलेशन बना रहा होगा वही डोमेन में भी शामिल होगा, ठीक है। वैसे ही होता है रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज दूसरे सेट के, मतलब डोमेन की इमेजेस ये रेंज कहला रही है, देख रहे हैं आप, ये जो डोमेन है इनकी जो भी इमेजेस है, मतलब आप ये लिख लीजिए इन्वॉल्व एलिमेंट्स इन रिलेशन फॉर सेकेंड सेट, पेन करता हूं, एक मिनट। तो सेकंड सेट में ये वाला जो सेट है इसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे रेंज। तो रेंज का क्या बनेगा सेट 7, 8, 9। ओके, अब ऐसा ही है बच्चे कोडोमेन,
कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है कंप्लीट सेकंड सेट, कंप्लीट सेकंड सेट। ये वाला जो सेट है ये सारे के सारे कोडोमेन है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ढूंढना है कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, ये सब आ गया इसमें। ओके, अब कुछ टर्म्स बच्चे, जैसे अभी हमने डोमेन, रेंज वगैरह पढ़ा, कोई खास नहीं है, एक दो टर्म और है हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा इमेजेस, इमेजेस एंड प्री इमेजेस। देखिए ये जो हमने सेट बनाया था, ये मान लीजिए शीशा है तो इसकी इमेज ये है, अगर ये शीशा है तो इसकी इमेज यही बन रही होगी, तो इमेज शीशे में ही बनती है, तो इसको हम इमेज कह रहे हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? इमेज। ठीक है, और इमेज, अब प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज मतलब, प्री मतलब क्या होता है? पहले, तो इनकी पहले वाली इमेज क्या है? वो ये है। जैसे 9 की प्री इमेज क्या है? 4। तो जैसे होता है ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जैसे कोई नंबर है 2, अगर मैं पूछूंगा आपको इसका स्क्वायर तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, और मैं बोलूंगा आपको कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो फिर मैं पूछूंगा इधर से, तो आप बताएंगे इधर, आंसर तो फिर आपका ये हो जाएगा। तो जैसे मैं 2 का स्क्वायर पूछता हूं तो आपका आंसर हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। फिर मैं यहां से पूछ सकता हूं कि 4 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो आप बोलेंगे 2। तो वैसा ही है, मैं बोलूंगा इसकी इमेज क्या है, तो 2 की इमेज क्या है, तो आप बोलेंगे 7, और मैं बोलूंगा 7 की प्री इमेज क्या है, तो आप बोलेंगे 2। ओके, तो ये होता है इमेज और प्री इमेज। आगे चलते हैं हम लोग। तो इमेज क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन इन सेकंड सेट, और प्री इमेजेस क्या हो गया? एलिमेंट्स of which images be formed in second set। फर्स्ट सेट के एलिमेंट जिनकी इमेज सेकंड सेट में बन रही है वो प्री इमेजेस कहलाते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सेट है ए, उससे कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 1 2 3 अप एंड सो ऑन अप टू 14 तक। वो बोल रहा है आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब दूसरा सेट आपको दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे जिससे रिलेशन बनाना है, तो दूसरा सेट भी बच्चे ए ही है। वो बोल रहे रिलेशन इस तरह का होगा, रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या होगा बच्चों? देखिए एक्स हमेशा पहले सेट का एलिमेंट होता है, वाई हमेशा दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपको 2 सेट दिए गए थे ऐसे करके, ठीक है, ए बी सी करके कुछ दिया, 1 2 3 करके कुछ दिया। तो अगर आप रिलेशन यहां से यहां बना रहे हैं, यहां से यहां बना रहे हैं, तो मतलब ये सारे के सारे एक्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे और ये सारे सारे वाई से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, तो ये सारे एलिमेंट को एक्स कह रहा है, सारे एलिमेंट को वाई कह रहा है। तो बोल रहा है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। आपको केवल उसी रिलेशन को फाइंड करना है, ठीक है। और बोल रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये तो होना ही है क्योंकि देखिए एक्स वाई ऑलवेज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां पर दोनों एक ए से क्यों बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है पहला सेट भी, अब देखिए ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहां पर सिचुएशन क्या हो रही है कि हमें एक सेट दिया गया है, फर्स्ट सेट जो है वो ए है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 14 तक। और जो दूसरा सेट दिया गया है वो भी ए ही है बच्चों। देखिए आप देख रहे हैं रिलेशन जो बनाना है ए टू ए बनाना है, तो मतलब ये भी 1 2 3 4 ऐसा ही है। इसीलिए कह रहा है कि एक्स वाई जो है वो ए से बिलोंग करते हैं। देखिए भाई ये सारे एलिमेंट हमने कहा एक्स के होते हैं, ये सारे एलिमेंट वाई के होते हैं, और ये दोनों सेट ए की तो है, तो मतलब एवरी एक्स इज इक्वल टू वाई तो है ही है। इसलिए बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों ए को ही बिलोंग करते हैं। अगर यहां पर दो एक जैसे सेट ना होते तब यहां पर वो कहता एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे चलते हैं। वो कह रहा है राइट डाउन, डोमेन लिखना है इसका, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो पहले तो रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन का जो इक्वेशन है वो ये है कि 3x माइनस वाई जब हम सॉल्व करें तो 0 बन जाए।
जैसे मान लीजिए x का कोई वैल्यू रखिए और उसको y से माइनस उससे y को माइनस कर दीजिए और 0 आना चाहिए रिजल्ट। जैसे x का वैल्यू रखिए 1, तो मैं इक्वेशन उठाता हूं 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 के लिए 3 1 जा 3। अब यहां पे y का वैल्यू क्या रखूं कि ये 0 हो जाए। देखिए 3 1 जा 3, अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं तो 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना होता है 2। 2 रखता हूं y की जगह पे तो 3 1 जा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब 3 रखता हूं तो 3 1 जा 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी पहला रिलेशन क्या बना हमारा 1,3 का। देख रहे हैं आप करना कैसे इसको, देखिए 3, अब x की जगह पे आप 1 रख दीजिए, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y को इधर ले जा लेते हैं, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू वाई, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3। ये तो समझ के आप कर सकते हैं, और इक्वेशन के सॉल्व करने के हिसाब से करना है तो ऐसे करें, तो यानी y का वैल्यू 3 आ गया, समझ गया, यानी x 1 रखने पर y 3 आ गया। अब देखिए क्या यहाँ 3 मौजूद है, बिल्कुल है, तो पहला पेयर क्या बना हमारा 1 3 का। ओके, दूसरा अब फिर से रखिए 3x, x की जगह पे 2 रख दीजिए, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो 6 इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। तो यानी अगर आप 2 रखते हैं तो यहां पे 6 आता है, क्या 6 मौजूद है, बिल्कुल है, तो दूसरा पेयर क्या बना हमारा 2,6 का। ओके, अब तीसरा पेयर देखते हैं, फिर से रखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 पर 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 रख लिया हमने, 2 रख लिया है, अब 3 रखिए, 3 3 जा 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो 9 इज इक्वल्स टू वाई। तीसरा पेयर बना हमारा 3,9, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं 3 4 जा 12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 12, यानी चौथा पेयर हमारा बना कितना 4,12। अब 5 रख लेते हैं, तो 3 5 जा 15 माइनस y, 3 5 जा 15 माइनस y इज इक्वल्स टू 0, तो 15 इज इक्वल्स टू y, यानी अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो दूसरा क्या बनेगा 15। अब देखिए यहां पर 5 रखेंगे, यहां पे तो हम रख सकते हैं 5, और यहां पर 15 आना चाहिए, लेकिन 15 तो यहां मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो केवल ये 1 2 3 4 ये 4 रिलेशन ही बनेंगे। तो 1 से 3 का बन गया, 2 से 6 बनेगा, 3 से 9 बनेगा, 9 यहां पे लिख दीजिए, और 4 से 12 बनेगा, ये 12। ओके, अब देखिए जो यहां पर हमसे पूछा था कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। ये आपको याद होगा, डोमेन किसे कहते थे, फर्स्ट सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट, और फर्स्ट सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट कौन कौन से हो गए 1, 2, 3 एंड 4। देख रहे हैं आप 1 2 3 4 ही इन्वॉल्व है, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं है। कोडोमेन क्या होता था, वो तो सेकंड सेट कंप्लीट होता, चलिए पहले रेंज लिख देते हैं। रेंज क्या होता था, सेकंड सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट, तो 3 फिर आ गया, यहां से भी लिख सकते हैं आप 6 फिर 9 और 12। और कोडोमेन ये तो पूरा कंप्लीट सेकंड सेट होता था 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14, ये सेकंड सेट कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था, हमसे रेंज पूछा था, डोमेन पूछा था, कोडोमेन। ओके, तो कैसे, यही है सेकंड चैप्टर कंप्लीट, इसी के बारे में है कि आपको रिलेशन, देखिए आप कितने सारे बन सकते थे, 1 का 1 से 1 2 1 3 1 4 1 5, तो हमें यहां से इनसे मतलब नहीं है, हमें अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशन बना दें, बस यही फर्क है फर्स्ट सेट में, फर्स्ट एक्सरसाइज में और सेकंड एक्सरसाइज में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।